हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। व्यूवर्स, आज आपको 30 बाई 40 फीट घर का जो है वॉक थ्रू दिखाएंगे एंड इस घर का जो है विद प्लान के साथ दिखाऊंगा। एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान के लिए मैं यहाँ पर एक 3 BHK का पोर्शन बनाने का ओनर का एक रिक्वायरमेंट था। सो आपको विद प्लान के साथ पूरा घर का वॉक थ्रू दिखाऊँगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। लेट्स हैव ए लुक। फर्स्ट प्लान देखिएगा, उसके बाद मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दिखाऊंगा और इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ कॉलम के अंदर कितने mm का रॉड यूज़ किया गया, ये डिटेल जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेट्स सी। जैसे कि व्यूअर्स, ये जो घर है ऐसा 30 फीट वाइड, ऐसा जो है ना 30 फीट वाइड और 40 फीट लेंथ में है। इसके अंदर टोटल 2 नंबर ऑफ बेडरूम, एक है बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 1 ये मास्टर बेडरूम। इसको जो है अटैच टॉयलेट एंड बाथ। ये बेडरूम का साइज़ 10/12, ये जो है आपको मिल जाएगा 10/10 और विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ। ये आपका हॉल, पैसेज एरिया, ये ईस्ट फेसिंग रोड है। यहाँ पर ईस्ट फेस पूर्व दिशा में, यहाँ से एंटर करें पार्किंग, कार पार्किंग मिल जाए आपको 12 बाई 15 फीट तक। और इधर मेन डोर दिया गया यहाँ पर। हॉल का साइज़ आपको ऐसा जो है 16 बाई 10 फीट में मिल जाता है। यहाँ से एक पैसेज दिया गया है बाहर जाने के लिए। एक किचन विथ पूजा रूम के साथ, किचन विथ पूजा रूम 10/10 फीट में। और ऑफसेट एरिया 2 फीट, ये 2 फीट, ये 3 फीट 6 इंच का। लेट्स सी वॉक थ्रू। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर का व्यू घर का, यहाँ पे कॉलम का सपोर्ट नहीं दिया गया। सो टोटल जो बना है 12 नंबर ऑफ कॉलम्स में। इधर से पार्किंग एरिया, इधर एक कॉलम, 1 2 3। ये जो स्टेयरकेस है ना ब्रिक के सपोर्ट पे ही है। और सेप्टिक टैंक उस एंड पे सेप्टिक टैंक का साइज़ आप ले सकते हैं इनर टू इनर ऐसा 3 फीट, ऐसा जो है 9 फीट लीजिएगा। आउटर ज़्यादा होना था तो 6 इंच ऐड हो जाता है हर दोनों तरफ। तो ये बाहर का व्यू। चलिए एंटर होते हैं घर के अंदर। यहाँ पे बोरवेल, इधर आता है आपका सेप्टिक टैंक। यहाँ पे 3 फीट 6 इंच ऑफसेट एरिया। ये मेन डोर 5 फीट 6 इंच तक दिया गया है। तो इसमें आप 2 विंडोज़ भी वर्टिकल विंडोज़ ले सकते हैं। एंड 2 ओपनिंग आ जाएगा। ये देखिएगा पूरा बेड डाले गए, फर्श डालने से पहले बेड डाले गए। रूम हाइट 11 फीट, लिंटल हाइट जो है 7 फीट के बाद लिंटल, 6 इंच का लिंटल। एंड ये आपको 1 फीट का बीम मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ थर दिखाऊंगा आपको 11 फीट के लिए। लिंटल के बाद 1 2 3 4 थर आए और यहाँ पर 11 थर यहाँ पर आए हैं। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो बेड आप डालते हैं ना, बेड बीम और बेड एक लेवल पे होना चाहिए। सो दैट ब्रिक, ये फर्श डालते समय कोई बीच में नहीं तो आप फिर दोबारा आपको फिलअप करने का नेसेसरी पड़ता है। विंडो हो सका तो मैक्सिमम साइज़ का रख लीजिएगा विंडोज़। यहाँ पर जैसा 6 फीट बाई 4 फीट तक रखा गया, सफिशिएंट है। जैसे ये आपका हॉल और ऊपर जो है स्टोरेज के लिए जगह बनाया गया स्पेसियस। और इस घर का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क, ब्रिक वर्क, लैटेड स्टोन का जो वर्क किया गया यहाँ पर ठहरे इनके द्वारा ही बनाया गया। ये हॉल हो गया। इधर आता है आपका पूजा रूम। ये पैसेज एरिया, ये आपका किचन 6 बाई 8 फीट तक मिल जाता है किचन। लिंटल, ऊपर स्टोरेज के लिए जगह बनाया गया।
ये आ चुके हैं हम दोबारा बाहर हॉल के अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, हॉल में एक 2 फीट 3 इंच तक ये पैसेज एरिया दिया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा डोर आता है और ये आपका कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। यहाँ पर इधर आपको स्टोरेज चाहिए तो पूरा पैक कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं आपको ग्रीज़र और थोड़ा सफिशिएंट जगह चाहिए बाथरूम में तो ऊपर फुल ओपन रख सकते हैं। ओके, यहाँ से आप एंटर होते हैं दोनों बेडरूम में। ये सामने की तरफ विंडो। अब नेक्स्ट शेल्व्स कहाँ पे ले सकते हैं आप, देखिएगा विंडोज़ इस कॉर्नर पे भी विंडो रखा गया। तो अगर आप शेल्व्स लिए इधर स्टोरेज पर्पज़ कुछ बनाए समझो तो कवर हो जाएगा, विंडो थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। सो इन माय ओपिनियन ये इसको कवर करना ही पड़ेगा अगर आप कवर्ड लिए तो। एंड यहाँ पर एल शेप में लिंटल, और लिंटल कभी भी ये ईस्ट फेस का है, साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ, ये साउथ है ना, इस तरफ लिंटल मत लीजिए बिकॉज़ हम घर के अंदर एंटर होने के बाद आपके सिर के ऊपर लिंटल रहना, ये इनर लोफ छज्जा, और इस तरफ रहना, ठीक है। ये दीवार हो सका तो प्लेन रखिएगा बिकॉज़ उस कॉर्नर पर आप सो जाते हैं ना तो आपके ऊपर ऐसा कुछ फील नहीं होना चाहिए, ऊपर देखिए तो ऐसा कुछ गिरे जैसा फील नहीं होना, इसलिए बोलते हैं ना सिर के ऊपर बीम नहीं रहना, आपके हार्ट के ऊपर बीम नहीं होना ऐसा। ये था मास्टर बेडरूम विद अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चिल्ड्रन बेडरूम। यह आएगा आपका चिल्ड्रन बेडरूम। ओके, और रूम साइज़ कंफर्टेबल सफिशिएंट है, 10 बाई 11 फीट ऐसा कुछ। यहाँ पे भी एक विंडो लिया गया। इस रूम में भी शेल्व्स अगर आप यहाँ पर लिए तो कभी भी देखिएगा दोस्तों, शेल्व्स या फिर कबर्ड अलमीरा जो प्लास्टरिंग में आप बनाते हैं उस वक्त बनाते समय इधर जगह छोड़ के आप विंडो ओपनिंग दीजिएगा। ओके, तो बीम यहाँ पर लिया गया है 1 फीट का लिया गया है। लिविंग स्लैब इंक्लूडिंग स्लैब फिर 5 इंच बढ़ जाता है। छत जो है 150 mm थिकनेस रहता है, 125 से 150 mm, सो 5 इंच बोले तो 125 mm थिकनेस। अब हम चल रहे हैं स्टेप की तरफ से। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ये ओवरहैंग बीम पे सपोर्टेड है स्लैब, एंड यहाँ पे एक कॉलम 2 3 4 4 3 ज़ा 12, टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर दिया गया। और कॉलम के अंदर देखिएगा 16 mm का 4 रॉड और 12 mm का जो है 4 रॉड दिया गया है। 16 के 4 रॉड्स और 12 का 4 रॉड। एंड बीम साइज़ कॉलम साइज़ 9 बाई 15 इंचेस। और कुछ कॉलम्स में क्या है 12 mm का ही 8 रॉड्स दिया गया है, डिपेंड ऑन द लोड। ओके, ये जो है 6 mm या फिर 8 mm यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो लिया गया वो 6 mm कुछ लग रहा है शायद, ये लैटरल टाइज। ओके, कंपनी यूज़र गजा केशरी 500 TMT बार्स। थैंक यू।